कांप क्यों रही हो? कुछ गलत किया है क्या? नहीं। ये फैसला तो मशीन करेगी। मोहन जी, अगर आपको मुझ पर शक है तो बता दीजिए, मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, कहीं घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन ये सब मत कीजिए प्लीज। शादीशुदा जिंदगी का सबसे मजबूत पिलर होता है भरोसा, और ये मशीन एक जरिया है उस भरोसे को मजबूत करने का। तो शुरू करें। तो सच के शुक्रवार का पहला सवाल, क्या तुम्हारे पति का नाम एमसीपी यानी मोहन चंद पाठक है? हाँ। सही जवाब। अब ये बताओ कि क्या तुम अपने पति से डरती हो? नहीं। लाल लाइट और बिजली का झटका यानी झूठ। अच्छा, अब अगला सवाल, ये बताओ कि क्या तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में कोई अच्छा लगता है? हाँ या ना? नहीं। कौन है वो? अब गलत समझ रहे हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़की है जो मेरी पक्की दोस्त बन गई है, इसलिए शायद। कोई और चक्कर तो नहीं है ना तुम्हारा उसके साथ? Just joking, dear. मानना पड़ेगा, तुम वाकई में एक बहुत भरोसे वाली पत्नी। कई महिलाओं को उनके पति और ससुराल की दी हुई हर तकलीफ चुपचाप सहनी पड़ती है, और यह बात आज भी हमारे समाज का बेहद ही घिनौना सच है। लेकिन यहां जिस भयानक तरीके से एक पति अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा था, ऐसा ना पहले कभी सुना ना देखा। नमस्कार, मैं संजय सूरी सावधान इंडिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। भरोसा और प्यार एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद है, लेकिन भरोसे को परखने के लिए भयानक तकलीफ देने वाला यह तरीका अपने आप में बेहद ही घिनौना था। एक भयानक क्राइम था ये। हम ऐसी घटिया सोच की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन अब क्या ये महिला कभी अपने पति के अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठा पाएगी? आइए देखते हैं। एक मिनट। बांधो। अब जाओ, और मैं ठीक 6 बजे तुम्हें रिसीव करने आ जाऊंगा। नो ओवर टाइम टुडे। आगे आगे बैठ, ड्राइवर नहीं हुए। यकीन नहीं आता, तेरे जैसा आदमी अपनी वाइफ को जॉब कैसे करा सकता है? वो 8 घंटे अपने स्टाफ के साथ रहती है। तुझे शक? यार, बीवी का काम करना तो जरूरी है ना। आखिर हम मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं। EMI भी भरने पड़ते हैं, और वैसे भी बीवी को काबू में रखने के लिए शक नहीं, शातिरपन काम आता है। लेकिन यार, तू कैसा जादू चलाता है? तेरी बीवी इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन होते हुए तेरी गुलाम है। यार, हम दोस्त हैं, साथ काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे पर्सनल सवाल पूछेगा। यार बताना, मैं अपनी वाइफ पे भी ये ट्रिक आजमाऊंगा। मैं मोहन चंद पाठक अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ।
मशीन तो टेस्ट हो गई, अब अपनी बीवी को टेस्ट करके देखता हूँ। कहाँ जा रही हो? डिनर लगा दूं? खुराक से पहले प्रार्थना भूल गई? आज सच का शुक्रवार है ना, तो खेल शुरू करें। कांप क्यों रही हो? कुछ गलत किया है क्या? मोहन जी, अगर आपको मुझ पर शक है तो बता दीजिए, मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, कहीं घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन ये सब मत कीजिए प्लीज। तो शुरू करें। पहला सवाल, क्या तुम्हारे पति का नाम मोहन चंद पाठक है? हाँ। सही जवाब। अब ये बताओ कि क्या तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में कोई अच्छा लगता है? हाँ या ना? नहीं। कौन है वो? आप गलत समझ रहे हैं, मेरे ऑफिस में एक लड़की है जो मेरी पक्की दोस्त बन गई है, इसलिए शायद। कोई और चक्कर तो नहीं है ना तुम्हारा उसके साथ? Just joking dear. मानना पड़ेगा, तुम वाकई में एक बहुत भरोसे वाली पत्नी। चाय? 5 मिनट लेट हो। सॉरी, मैं वो एक्चुअली। नमस्ते स्वाति जी। हाय स्वाति, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? सॉरी, हाँ हम बिना बताए आ गए। कोई बात नहीं। अरे ये तेरे जीजू है ना, इन्होंने कहा इन्फॉर्म नहीं करते, सीधा चल के सरप्राइज देते हैं। लो, हो गए हम सरप्राइज। अब आओ अंदर आओ। कैसे है जीजू आप? मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हारी जब से शादी हुई है तुमने आना छोड़ दिया है। जीजू, अब आपकी ये शिकायत है ना, वो भी दूर हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि अब से रवि और मैं इसी शहर में रहेंगे। मोहन जी, वो क्या है कि मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, मंडे से जॉब ज्वाइन करना है, तो मैंने सोचा कि किराए का घर ढूंढते ढूंढते वीकेंड आप लोग के साथ ही गुजार लेंगे। और वैसे भी अगर इस वीकेंड तक घर नहीं मिला तो आप हमें यहाँ से निकाल तो देंगे नहीं। आखिर हूँ तो मैं आपकी चचेरी साली ही ना। बिल्कुल, और तुम जानती हो ना कि साली आधी घर वाली होती है। चलिए जी चलिए। रवि, घर के लिए तुम लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली है, तुम लोग वहीं रह लो। वाव, हम सब साथ साथ रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। क्यों रवि? हाँ मोहन जी, थैंक यू सो मच। मोहन जी, आपने हमारी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। मैं आज ही फोन करके सामान मंगवा लेता हूँ, है ना रौनक? हाँ। अरे भाई, पहले मुंह तो मीठा कर लो। हाँ हाँ, मुंह जरूर मीठा करेंगे। थैंक यू। और इसको तो मैं खुद अपने हाथ से खिलाऊंगा। कमाल के मोहन जी। नहीं, अरे स्वाति जी, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? हमको किराएदार बनाना आपको पसंद नहीं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर आप भी मुंह मीठा कीजिए ना। अरे लीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, खाना तो पड़ेगा।
रवि जी ने शायद इसीलिए खिलाया क्योंकि आपने रौनक को अपने हाथ से। डरो मत, डरो मत। जीजा है वो तुम्हारे, इतना हक तो बनता है ना उनका। ये लो, खाओ ना। अरे जीजा के हाथ से खा लिया, मेरे हाथ से नहीं खाएगी। सॉरी, नहीं। खाओ स्वाद लेके। रवि जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे स्वाति जी, रौनक की भी हेल्प करता हूँ मैं खाना बनाने में। नहीं प्लीज आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। लाइए। स्वाति जी मैं कर रहा हूँ ना। नहीं लाइए। अरे वो कोई बात नहीं ये स्वाति। क्या लड़की वाले काम शुरू कर दिए तुमने? छोड़ो ये सब। अरे मोहन जी, जब औरतें बाहर जाके जॉब कर सकती हैं और अपने पति का हाथ बटा सकती हैं, तो हम पति किचन में अपनी बीवियों की हेल्प क्यों नहीं कर सकते? जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो ना, वो मेरी बीवी है, मेरी। आई नो मोहन जी। अरे जीजू, रवि को ना कुकिंग करने का बहुत शौक है। अब स्वाति की हेल्प कर रहा है तो करने दीजिए ना। आप और मैं मिलके कैरम खेलते हैं। नाइस आइडिया। रवि जी, आप भी जाकर इनके साथ कैरम खेलिए ना, ये सब मैं कर लूंगी। अरे स्वाति जी, कैरम मैं बाद में खेलूंगा। आप ये बताइए बेसन का है। आज मैं आपको नए स्टाइल के कोफ्ते बनाना सिखाता हूँ। चलिए जीजू, हम लोग कैरम खेलते हैं। इन दोनों को तो बनाने दीजिए कोफ्ते। चलिए। ये बाजी तो मैं ही मार। ओह, मेरी डर है। जीजू, कहाँ ध्यान है आपका? आपकी रानी जा रही है। रानी भरी तो ध्यान है मेरा। टन गर्मा गर्म लंच तैयार है। अरे रौनक बैठो। मैं दही लेकर आ। अरे स्वाति जी आप बैठो। वो क्या है कि मिल के बैठ के खाने में ज्यादा मजा आता है। लीजिए स्टार्ट कीजिए। लेकिन असली खाने का मजा खाने के स्वाद में होता है। स्वाति जी आप प्लीज बैठिए बैठिए। वो क्या है कि देखिए पराठे थोड़े ठंडे हो गए लेकिन कोफ्ते गर्मा गर्म है, मजा आएगा। अरे स्वाति जी बैठिए ना, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। बैठ जाओ स्वाति, बैठ जाओ, वरना तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट जाएगी। सर्व करो। आज बहुत मजा आया ना। एक बीवी को सिर्फ एक ही जगह अपनी पति की बराबरी करनी चाहिए, बिस्तर पे। लेकिन तूने तो आज डाइनिंग टेबल पे मेरी बराबरी कर डाली। मेरे साथ खाना खाने बैठ गई। मैं तो मना ही कर रही थी, आपने कहा इसलिए। आपके मजाक कर रहा था मैं, मजाक। और अगली बार मैं ऐसा मजाक करूं तो मेरी बात मत सुनना, समझी? ये ले और जा जमीन पे जाके सो। आज डाइनिंग टेबल पे जो तूने मेरी बराबरी करने की कोशिश की ना, ये उसका हिसाब बराबर करने के लिए, समझी? देख क्या रही है, चल जा।
आप सुबह उठ के भी काम करती हैं। आई मीन सुबह उठ के इंसान को जॉगिंग पे जाना चाहिए, इट्स सो हेल्दी। एक काम कीजिए, आप आज से मेरे साथ जॉगिंग पे चलेंगी। चलिए। नहीं नहीं, आप वो है। स्वाति जी, कोई बहाना नहीं चलेगा मुझे, ठीक है? देखिए, रौनक 8 बजे से पहले उठती नहीं है, वरना मैं उसे ही ले जाता। हाँ, आप समझ में आ रहा है कि आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रही है। मोहन जी को बुरा लगेगा, राइट? एक काम करते हैं, उन्हें भी साथ लेकर चलते हैं ना? नहीं नहीं, एक सेकंड, अब उन्हें मत उठाइए, वो 8 बजे से पहले नहीं उठते। आप हुआ ही है ना, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। स्वाति जी, आप नाश्ते का टेंशन मत लीजिए, हम लौटते समय ले आएंगे। मैं मोहन जी को बुला कर लाता हूं। नहीं नहीं, प्लीज मत, उन्हें मत बोलिए। मेरा मतलब 8 बजे से पहले अगर उन्हें उठा देना तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो आप प्लीज हो आइए ना। तो स्वाति जी, आप चलिए मेरे साथ, वरना अगर आप नहीं आएंगी ना तो मैं अंदर जाके मोहन जी को डिस्टर्ब करूंगा, उन्हें उठाऊंगा, फिर उन्हें गुस्सा आएगा और आप दोनों को झगड़ा हो जाएगा। नहीं। तो चलिए। स्वाति जी चलिए। आप ना बहुत डरती हैं। इट्स ओनली जॉगिंग। आइए स्वाति जी। अरे एक मिनट, जॉगिंग का असली मजा म्यूजिक के साथ आता है। आप एक काम कीजिए, ये हेडफोन लगा लीजिए और म्यूजिक सुनते सुनते जॉगिंग कीजिए। नहीं नहीं, it's okay। अरे आप क्या हर चीज के लिए मना कर देती हैं? ये लगाइए। नहीं, नहीं। अरे ये लीजिए, मैं म्यूजिक सेट करता हूँ, ठीक है? मैंने कहा था ना, जॉगिंग में बहुत मजा आएगा। इट्स रियली वेरी हेल्दी। गुड मॉर्निंग। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? वो मैं और रवि जी जॉगिंग के लिए गए थे और कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, सब दिखाई दे रहा है हमें। अपने पति को तो धोखा तुम दे ही रही हो, और अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा तुमने। जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। क्या हो गया तुम्हें अचानक? हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम चुप रहो। तुम चुप रहो रौनक, क्योंकि तुम बकवास कर रही हो। What? जीजू, मेरे हिसाब से इतना मजाक काफी होगा। मजाक। सॉरी, हाँ सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम दोनों सुबह उठ के हॉल में आए तो देखा कि तुम दोनों तो थे ही नहीं, पर ये जीजू का प्लान था, मैंने सिर्फ साथ दिया। मोहन जी आप भी? बट दैट वाज फन, सीरियसली बहुत मजा। प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज। तो बताओ, रवि जैसा चलाना मर्द तुम्हें अपने पति से ज्यादा पसंद है? बोलो। नहीं। अगर आप लोगों का रोमांस खत्म हो गया तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलो क्या काम है? आप वो मैंने और स्वाति ने बाहर से नाश्ता ऑर्डर किया था, तो वो आ गया है, तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लेते साथ। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मोहन बेहद ही घटिया सोच वाला शख्स था और अपनी इसी घटिया सोच को सच करने के लिए वो स्वाति को टॉर्चर करने के लिए साइंस और मशीन का भी गलत इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी ओर रवि अपनी पत्नी रौनक के लिए ऐसा जीवन साथी था जो हर मोड़ पर अपनी पत्नी का साथ निभाता है। रवि और मोहन दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन सोच दोनों की बहुत अलग। इससे साबित होता है कि इंसान के हालात नहीं, उसकी नीयत उसे सही और गलत बनाती है। अब स्वाति की जिंदगी के हालात इन दोनों आदमियों की सोच और नीयत से जुड़ गए थे। ऐसे में आखिर अब क्या होने वाला था स्वाति की जिंदगी में, आइए देखते हैं। अरे रवि, ये यहाँ वहां किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा था नानी। शाम को फिल्म देखने जाना है ना?
स्वाति और मोहन जी को बताया तुमने? जीजू को तो बता दिया है, और स्वाति ऊपर टेरेस पे कपड़े सुखाने गई है। तुम जाओ, तुम जाके बता दो उसको। ठीक है। स्वाति जी, सुनो रौनक, हाँ जी मेरे लिए कॉफी बनाना। जी, अभी बना देती। स्वाति जी, आई नो कि मुझे हस्बैंड वाइफ के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन सुबह से मैं आपको परेशान देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। रवि जी, आप प्लीज कहीं और किराए पे घर ले लीजिए। स्वाति जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप साफ साफ कहिए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? Oh God. मतलब वो मशीन, ये मोहन जी कैसे आदमी है यार? वो आपको ऐसे टॉर्चर करते हैं स्वाति जी? स्वाति जी, आप ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है? आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है स्वाति जी? स्वाति जी, मेरी बात मानिए, आप ऐसे आदमी को छोड़ दीजिए। मैं नहीं छोड़ सकती, अब यही मेरी जिंदगी है। प्लीज आप रौनक को कुछ मत बताइए। अगर उसने मेरे मम्मी पापा को ये सब बता दिया तो वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। प्लीज। स्वाति जी, मेरी बात मानिए, आप प्लीज मोहन जी को छोड़ दीजिए। स्वाति जी, आप उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग प्लीज कहीं और घर ले लीजिए किराए से। मोहन जी, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान हैं। अरे कितने घटिया इंसान हैं आप। प्लीज रवि जी, आप ऐसे मत बोलिए ना। मत रोको इसे स्वाति, सच्ची तो बोल रहा है रवि। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, और इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है जब तुम मुझे छोड़ के जाने का सोच रही हो। किसी ने सच कहा है, किसी को खो देने के एहसास से ही उसकी कदर होती है। मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये मत कीजिए। प्लीज मुझे छोड़ के जाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। रवि, तुम समझाओ ना स्वाति को। मोहन जी, रिलैक्स। स्वाति, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा मैं। और रवि, अब ना तुमको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगे, यहीं। मैं बदल गया हूं स्वाति, मेरा यकीन करो स्वाति, मैं बदल गया हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी प्लीज। नहीं स्वाति, तुम भी तो जॉब करती हो ना। मुझे घर के हर काम में अब से तुम्हारी हाथ बटानी है। मैं सब कर लूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ वहां जाके बैठो। प्लीज, मैं कर लेती हूँ। मैं कर लूंगा स्वाति, तुम जाओ। कितना अच्छा कलर है ना। प्लीज आप ये सब क्यों कर रहे हैं? औरत ना पति का गहना होती है, गहना, और उसे संवार के रखना ही पति की जिम्मेदारी है। गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। आज आपने नाश्ता बनाया? गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है तुम दोनों के लिए। स्वाति, अरे तुम तो इतनी हैरानी से देख रही हो मुझे। आज मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग सब साथ बैठ के नाश्ता खाएंगे। आओ स्वाति, बैठो, तुम लोग भी बैठो। तुम भी बैठो। अरे बैठो ना। चलो भाई, शुरू करो। मैं करूं? आज मैं अपने हाथ से अपनी पत्नी को खाना खिलाऊंगा। कैसे लगे गर्मा गर्म पराठे तुम लोगों को?
अरे भाई जल्दी करो, भूख लग रही है हम लोग को। देखना अब मेरी रानी जाएगी कि आज रानी जा ही नहीं रही है। रौनक, रानी के पीछे ना मर्द भागते हैं, मर्द। और ये कैरम के खेल का इजाब करने वाला ना कोई मर्द ही होगा जिसने अपनी फितरत को गेम बना के उतार दिया। जीजू आप बहुत फनी है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आदमी ना लोहा होता है, लोहा, और औरतें मैग्नेट। अब लोहा जहां मैग्नेट को दिखता है चिपकने की सोचता है। तो जीजू आप भी ऐसे हैं क्या? मैं क्या, रवि भी ऐसा ही है। हर मर्द ऐसा होता है। नहीं जीजू, रवि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें अपने पति पे कितना भरोसा है? खुद से ज्यादा। मत करो, क्योंकि आदमी ना एक बंदर की तरह होता है, और बंदर कितना भी शरीफ हो ना, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। फितरत है उसकी, और आदमी की फितरत होती है धोखा देना। जीजू रवि बहुत अच्छा भी है और सच्चा भी है। सच का टेस्ट करने वाली ना एक मशीन है मेरे पास। ट्राई करें रवि पे, देखते हैं कितना सच्चा है। रौनक, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है इस मशीन के बिना भी पूछ सकती हो। मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ सच सच कहूंगा। नहीं, मुझे जानना है कि ये मशीन काम कैसे करती है। ओके, पूछो, क्या पूछना है? अच्छा तो ये बताओ कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या अपनी मम्मी से? ओ गॉड, कितना टफ क्वेश्चन है ये। ऑब्वियसली मैं अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या रौनक, तुम भी। ग्रीन लाइट। अरे रौनक, कोई एंटरटेनमेंट सवाल पूछो यार। आखिर ये गेम हम एंटरटेनमेंट के लिए तो खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, आस्क मी एनीथिंग। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा किसी लड़की से अफेयर था? प्लीज रौनक, ये हमारे सामने मत पूछो। प्लीज छोड़िए खेल। नहीं नहीं, पूछो पूछो, बोलो बोलो। हाँ, मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था। रवि, अगर तुम्हारा पहले ही किससे अफेयर था, फिर तुमने रौनक से शादी क्यों की? क्योंकि उस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। उसे कोई और लड़का मिल गया था जो मुझसे ज्यादा पैसे कमाता था। अच्छा ये बताओ, उस लड़की के साथ क्या तुम्हारा कोई फिजिकल रिलेशन भी था? मुझे कोई जवाब नहीं देना। इसका मतलब तुम्हारा उससे रिलेशन था? रौनक प्लीज स्टॉप इट। यार ये क्या बेहुदा सवाल है, मुझे नहीं खेलना है। प्लीज ये निकालिए सब। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और तुम? रौनक, रौनक, सॉरी रवि, रौनक। मुझे नहीं पता था गेम इतना सीरियस हो जाएगा यार। रौनक, रौनक, रौनक प्लीज मेरी बात सुनो। रौनक प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। रौनक, तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे डिवोर्स चाहिए। रौनक, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। इसलिए मैं अपने पास के बारे में तुम्हें नहीं बताता था, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। प्लीज रौनक, बट ट्रस्ट मी, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैं कभी भी किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखा कितना घटिया निकला ना ये रवि। तुमसे कह रहा था कि मुझसे डिवोर्स ले लो, देख ली इसकी असलियत। मैं तुम्हें कह रहा हूं, रौनक ना छोड़ देगी इसको। सॉरी यार रवि, मुझे नहीं पता था कि कल खेल खेल में तुम्हारे और रौनक के बीच। अरे जीजू, रौनक, आप यहाँ कैसे? ये लो तुम्हारा टिफिन।
टाइम से खा लेना। थैंक यू डार्लिंग। रौनक, तुम रवि से गुस्सा नहीं हो? एक्चुअली जीजू, कल मुझे बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन वो रवि का पास्ट था और मैं रवि का प्रेजेंट हूं। एंड आई नो कि रवि मुझसे बहुत प्यार करता है। डार्लिंग, आज ऑफिस का पहला दिन है, गुड लक नहीं कहोगी? गुड लक। थैंक यू। चले? हाँ हाँ, चलो चलो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें रास्ते में। बाय। लो, मिसेस स्वाति मोहनचंद पाठक आ गया आपका ऑफिस। बाय बाय बाय। बाय स्वाति जी। रवि, ये औरतें बड़ी महान होती है ना यार। मतलब रौनक ने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया। अगर हमारी बीवियों ने ऐसी गलती की होती ना, तो हम मर्दों ने कभी भी माफ नहीं करते। मोहन जी, इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। अब डायलॉग मत मारो यार। अच्छा ये बताओ, अगर रौनक का किसी मर्द के साथ गलत रिश्ता होता तो तुम क्या उसे माफ कर देते? मोहन जी, मुझे प्लीज यहीं उतार दीजिए, ऑफिस पास में, मैं चला जाऊंगा। अरे मैं छोड़ दूंगा यार। नहीं नहीं, ओके, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, प्लीज आप रोकिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। थैंक यू। शाम को मिलते हैं। जी। आगे आजा भाई। अरे एक गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? एक काम कर, तू गाड़ी अपने साथ ही रख, और तुझसे कोई भी पूछे ना तो यही कहना कि आज पूरा दिन मैं तेरे साथ ही था। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया रौनक? रौनक, रौनक, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। रवि,
एक लड़की के लिए ना उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और जब उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मगर तुम उसका साथ मत छोड़ना रवि, मत छोड़ना उसका साथ। बुआ जी, ये जिसने भी किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं पुलिस को फोन करता हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए, डरो मत, जो भी हो साफ साफ खुल के बताओ, उसका हुलिया कैसा था? उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। जब ये सब हुआ तो बाकी घर के लोग कहाँ पे थे? घर पे कोई नहीं था। स्वाति, रवि और जीतू तीनों ऑफिस गए थे। अगर घर पे ताला लगा था तो वो जरूर टेरेस से आया होगा। सामने ना एक पान की दुकान है, वहां कुछ आवारा लड़के खड़े होते हैं, हो सकता है उनमें से कोई हो। रवि, आप पहले अपनी वाइफ को हमारे साथ लेके चलिए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। चलो रौनक। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। गाड़ी रोकी। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई रौनक को? छोड़ इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं रवि, चुप रह। यही हो, छोड़ना मत इसे। मेरी रौनक को हाथ लगा था ये साला कमीना। यही था, यही था। ले चलो इसे। अपना पाप किसी और पर डालकर खुद यहाँ मजे से पी रहे हो तुम। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? जाओ पहले मेरे लिए बर्फ लेके आओ, जाओ। बर्फ अभी चाहिए मार पड़ने के बाद? तुम्हारी ये मजाल। हाथ मत उठाओ, छोड़ो। औरतों पे अत्याचार करके तू मर्द बनता है। मैंने कुछ नहीं किया रवि। क्यों किया तूने मेरे साथ ये सब? नहीं, कुछ नहीं किया ना तुमने। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सच का फैसला ना तू करेगा ना हम। सच का फैसला करेगा इसकी ही मशीन। चलो। अरे मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया यार। मैंने कुछ नहीं किया। बैठ। मैं सच कह रहा हूँ। बैठ। लाओ हाथ लाओ। घटिया इंसान। ये क्या लगा रही तुम मेरे हाथ में? अभी पता चल जाएगा। रवि, रौनक। अगर हाथ हटाया ना तो तेरी खाल उतर जाएगी। अब बोल तूने रौनक के साथ गलत किया है? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठा। वो तू ही था ना जो मंकी कैप और मास्क पहन के रौनक के रूम में आया था और उसके साथ गंदी हरकत की? नहीं किया मैंने। नहीं। बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रौनक के साथ कितनी हरकत की। आइए। अरेस्ट हिम। प्लीज मुझे माफ कर दे। अगर मैंने पहले हिम्मत दिखाई होती ना तो ये घटिया आदमी तेरे साथ ये गंदी हरकत कभी नहीं करता। प्लीज माफ कर दे मुझे। मोहनचंद पाठक को रौनक का शारीरिक शोषण करने, पुलिस को गुमराह करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए अपनी बीवी स्वाति का शारीरिक और मानसिक शोषण करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 376, 201, 120 बी और 498 ए के तहत 14 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। जिस समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहां कुछ लोग दानव बनकर उन पर अत्याचार करते हैं, और ये अपराधी हर तबके और वर्ग के लोगों में मिल जाएंगे। पढ़े लिखे, खुद को समझदार दिखाने वाले लोग भी ऐसे अपराधों में पीछे नहीं हैं।
मोहनचंद पाठक भी पढ़ा लिखा था, लेकिन था शातिर अपराधी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारी छुपी हमारे ही परिवार की दूसरी महिलाओं के सम्मान और उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। मैं संजय सूरी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात ऐसी एक और चौंकाने वाली घटना के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।